सभी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी से लगा करके हमारे सारे वरिष्ठ जन, सबके लिए ताली बजाओ। और महाराज जी आपको भी प्रणाम करता हूं। रत्ना खेड़ी नाम तो पता नहीं किन्ने रखा होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे पास ये 10 प्रकार के सुख माने गए हैं। उस 10 प्रकार के सुख में से आपके अपने 10 पुत्र हो और 10 पुत्र के बजाय एक गौमाता हो तो 10 पुत्रों पे एक गौमाता भारी है। ये हमारा अपना प्राचीन काल का, ये परमात्मा की दया से दिया गया एक अपना मापदंड है। गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात इस चराचर जगत में गाय ही हमारी सबकी माता है। जैसे वसुंधरा हमारी माता है, पृथ्वी माता, हमारे देश को हमने भारत माता माना है, लेकिन ये स्थूल शरीर में है, स्थिर रूप में है, प्रकृति के रूप में है। लेकिन जीवंत रूप में अगर हमारा संबंध आता है तो गाय माता से आता है। और गाय माता की विशेषता, उनके सिर पे होने वाले 2 सींग, हमारे यहाँ भगवान महाकाल के दर्शन करो या गोपाल जी के दर्शन करो, एक मंत्र बोलना पड़ता है। उस मंत्र को बोलो तो सच्चे अर्थों में भगवान के दर्शन अपने को लगते हैं। उसको बोलते शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। अगर महाकाल के दर्शन करो तो भगवान विष्णु को याद करो, गोपाल कृष्ण को याद करो, भगवान राम को याद करो, या राम जी गोपाल जी को याद करो तो अपने आप में भगवान शिव को याद करो। इसलिए इनके 2 मुंह पे ऊपर बने हुए सींग, ये भगवान विष्णु और शंकर भगवान के प्रतीक के नाते से है, जिनको वो माथे पे लेकर के अपनी प्रकृति में अपनी विशेष पहचान लेके दुनिया में अपनी अद्वितीय छटा बिखेरती। हमारे द्वारा पद्म पुराण में गौ माता के मुंह के अंदर 4 वेदों का वास माना गया है। ये हमारे 4 वेद गौ माता के मुंह से निकलने वाली मां की आवाज, अर्थात हमारे अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे अर्थों में स्पंदन देने का काम करती है। एक मां के जन्म से होने वाला भ्रूण आगे जाकर अपनी पहचान मनुष्य की बनाता है, लेकिन मनुष्य से बनने वाला ये अलग प्रकार की दुनिया में जाने के बाद संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, सभ्यता होगी तो देव मार्ग पे जाएगा। और जाने अनजाने अगर वो गलत मार्ग पे चला गया तो परमात्मा की लीला है, इसी जगत में देव भी बनते, दानव भी बनते। लेकिन देव और दानव के बीच में जो गोवंश की रक्षा करे, इसलिए कहा जाता है जगत जिजाय कृष्णाय गोविंदाय वासुदेव नमः। ये जो अपने आप में मंत्र है, ये हमको गोविंद की तरफ ले जाता है, और गोविंद की तरफ ले जाने वाला मंत्र हमको हमारी संस्कृति से भी जोड़ता है। इसलिए हम सब मिलकर के द्वापर में माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को पाला पोसा, उनके जीवन में सब कुछ लुटाया। और यशोदा माँ के जीवन पे थोड़ा एक पक्ष अभी दबा हुआ है, यहाँ पर हम सबको एहसास करना चाहिए। यशोदा मैया और नंद बाबा का 2 मित्रों की दोस्ती है, एक वसुदेव देवकी है और एक यशोदा माँ और नंद बाबा है। अपने दोस्त के बच्चे लगातार मरते जा रहे हैं और दोस्त जेल में है, तो दोस्त के जेल में अपने बच्चे को बचाने के लिए कृष्ण भगवान, बाद में उनने विराट व्यक्तित्व दिखाया अलग बात है, लेकिन तब तक तो केवल भविष्यवाणी थी। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी में भी अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए अपनी बेटी को वासुदेव के हाथ में मरने के लिए दिया, और दोस्त के बच्चे को पाल करके
जीवन भर एहसास नहीं होने दिया है। आप अंदाज लगा लो, कोई अपने जिगर के टुकड़े नवजात बच्चे को कोई मरने के लिए दे सकता है क्या? यशोदा माँ का कितना बड़ा पराक्रम, कितना पुरुषार्थ है दोनों पति पत्नी का, कि अपने बच्चे को मरने का दे करके मुंह पे एक बार सिकन नहीं लाया। और कृष्ण भगवान को ऐसा पाला पोसा जो उनके सगे बच्चे से ज्यादा आनंद के साथ उनका जीवन गया। उनका ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कितना पराक्रम है। और जीवन भर उनको कोई भूल से भी कोई कष्ट आ जाए तो बचाने का काम किया है लगातार। कंस जैसे महाशक्तिशाली से, जो गोकुल और वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है? 15-20 किलोमीटर की दूरी में। आज के समय में भी थाने के पास में कोई अपराधी को रख ले, हिम्मत होती किसी की? लेकिन वैसे समय में भी अपने बच्चे को तो मरने को दिया ही दिया, लेकिन उससे बढ़कर के अपने आप को भी उस संसार के उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्यकर्ता से जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान का लालन पालन हम करेंगे इतनी हिम्मत से। तो लाला कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया को पाला पोसा तो माता यशोदा ने, लेकिन सच्चे अर्थों में गोपाल तो गाय माता ने ही बनाया। ये आनंद है कि नहीं? अगर गाय माता नहीं होती तो गोपाल कैसे होते? इसलिए गोपाल के नाते से संसार भर में योगीराज श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण भगवान की। तो मेरी अपनी ओर से महाराज जी के प्रति कृतज्ञता भी है सरकार की ओर से, और आपके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, अभी ये जो मुख्य मार्ग पे जहां से गायें मिलती अधिकतर बरसात के समय पर, उनको अभी हमने टारगेट किया। बाद में धीरे धीरे करके प्रदेश में ले जाएंगे। लेकिन ये सारी गौशाला जो सरकारी, इसके अलावा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वहां तक भी जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग गाय पालना भूल जाए, केवल गौशाला में रखे। इसलिए गौशाला के बजाय लोग घर में भी गाय माता पाले। इसलिए हमने इसके ऊपर भी बोनस प्रारंभ किया है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं पे, चने पे, अलग अलग फसल पे बोनस दे रहे हैं, इसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार के द्वारा बोनस चालू किया जाएगा, ताकि लोग घर घर गाय माता पाले। गौशाला में तो जो ऐसी गाय माता जो दूध नहीं देती है, लंगड़ी लूली, कोई कारण से अपाहिज हो गई, दिव्यांग हो गई, बूढ़ी हो गई, उनको गौमाता की गौशाला में रखा जाएगा। और अच्छी दुधारू गाय है तो आप अपने पास रखो। लेकिन ये दूध का व्यवसाय भी सबको अपने जीवन बदलने में सार्थक भूमिका अदा करे। ये प्रशिक्षण भी चालू करा रहे हैं कि 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय आप रख करके, इसलिए गौ माता की नस्ल सुधारने का अभियान भी चल रहा है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, अगली बार यहाँ कलेक्टर साहब सुन रहे तो भोपाल पहुंचाना है मेरी बात। ये अगली बार विदेशी गाय का फोटो लाना ही मत, जब भी लाओ देसी गाय का लाओ। हमारे यहाँ कम थोड़ी है। ये गाय की जर्सी, होस्टन ये अपने काम की नहीं है। अपनी तो देसी गौ माता की बात ही अलग है। अपनी देसी गौ माता की क्वालिटी, उनकी अपनी विविधता भी ऐसी है। गिर है, साहीवाल है, थार पार का है।